आओ बच्चों, करते हैं कल का आपका पेपर, सैम्पल पेपर राजनीति विज्ञान जो आपका है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो चुका है और 80 नंबर का आपका पेंडिंग है। अब देख लीजिए क्या होगा कल के पेपर में आपका। कल 31% आएंगे, 31% आएंगे। इसके खंड 4 होंगे। ठीक है, पहले 3 खंडों में ए बी सी करके कुल 3 खंड आएंगे। खंड ए में जो आएगा, अर्थात ए वाले में पार्ट में, इसमें आपके आएंगे वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए। और ए में 1 से 5 तक केस स्टडी आधारित होंगे, स्रोत होंगे, कार्टून आधारित कुछ प्रश्न होंगे। बी जो आएगा खंड आपका 6 से 21 तक का बी खंड होगा। इसमें 16 तो वस्तुनिष्ठ होंगे जो प्रत्येक 1 अंक का होगा। और सी में इसमें 22 से 31 तक 2, 4 और 6 के, अर्थात ये वर्णनात्मक, अर्थात ये डिस्क्रिप्टिव आपको बड़े लिखने होंगे। ठीक है, 3 खंड आएंगे, ध्यान रखना, ए बी सी। और आपको पूरे 3 घंटे मिलेंगे कल के लिए, जो कम टाइम नहीं मिलेगा। अब ये पहला प्रश्न देखते हैं, केस स्टडी के प्रश्न कैसे होते हैं, देख लीजिए इस पे। ब्रिक्स को क्रमशः ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए संदर्भित किया गया है। ब्रिक की स्थापना 2006 में रूस में हुई थी। वर्ष 2009 में अपनी पहली बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किए जाने के बाद ब्रिक क्या हुआ, ब्रिक्स में बदल गया, अर्थात एस, इसमें एक कंट्री और जुड़ गया। ठीक है, अब इसके अलावा आपसी समानता और प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीति में गैर हस्तक्षेप है। ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो द्वारा 2019 में ब्राजील में संपन्न हुआ था। अब देखिए ये प्रश्न आएगा आपको, इस प्रकार का गद्यांश दिया गया होगा आपको, उसमें से आपको प्रश्न, उसी में से आंसर मिलेगा आपको। इसमें देखिए दिया गया कि ब्रिक की स्थापना किस वर्ष में हुई। अब यहाँ पे कितने दे रखा था, यहाँ पे 2006। अगर कंट्री भी पूछता तो रूस आएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसे आएगा, इसकी मुख्य उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, अब आप नीचे चलिए। तीसरा इसमें प्रश्न दिया, किस देश को शामिल करने से ब्रिक जो है ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया, एक कंट्री और जोड़ दिया गया। फिर ये जो चौथा प्रश्न आया, इसमें चौथा प्रश्न आया, ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था 2019 में, कौन से देश में हुआ था। अब आपको पता कौन से उसमें दे रखा है। ऐसे ही फिर एक गद्यांश आएगा दूसरे में भी, ये ध्यान रखना, दूसरे में भी गद्यांश आएगा। इसमें फिर आपको प्रश्न दिए गए होंगे 4 1 नंबर के। जैसे पहला प्रश्न मैंने इसमें बनाया है, किस वर्ष पश्चिमी एशियाई देशों ने लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए नए विकास का उद्भव देखा। ठीक है, उसमें आंसर दिए गए। दूसरा प्रश्न बनाया है हमने, ट्यूनीशिया में संघर्ष का मुख्य एजेंडा क्या था जो राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। अब इसमें 4 ऑप्शन अब आपको दिए गए हैं, उसमें से पढ़ना है। तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी एशियाई देशों में वह पहला देश कौन सा था जिसने लोकतंत्र की मांग की। ठीक है, और चौथा प्रश्न है, 1971 में मिस्र में किसने सत्ता हासिल की। ठीक है, ये आपके 2 प्रश्न हो गए। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, ये सोर्स बेस्ड है, स्रोत आधारित आएगा, इसको आपको ध्यान से करना है। ठीक है, इसमें भी हमें बनाए गए हैं प्रश्न, देखिए इनका आपको जो दिया गया है प्रश्न, इसमें विश्व की राजनीति से रिलेटेड दिया गया है कि पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंदता का दखल है, राज्य कानून और व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य खींच रहे हैं जहाँ उनकी मर्जी हो, राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वस्तु कुछ मायनों में वैश्वीकरण और फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब पहला प्रश्न क्या बनाया, वैश्वीकरण ने राज्य की क्षमताओं में किस प्रकार वृद्धि की है। अब इसमें से आपको ऊपर से देखना और ये करना है। और फिर दूसरा दे रखा है कि वैश्वीकरण के बावजूद भी समकालीन विश्व राजनीति में राज्यों की प्रासंगिकता किस प्रकार बनी हुई है। ये 3 नंबर के 2 हैं। चौथे में आ जाइए, ये फिर है दूसरे विश्वविद्यालय से रिलेटेड। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, या 100% आ सकता है।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला, ठीक है, इसमें से हमने 2 प्रश्न बनाए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियत संघ को एक दूसरों से सैन्य हमले का भय क्यों था? आज भी जैसे युद्ध चल रहा है तो ये आ सकता है आपका। उपनिवेश, दूसरा प्रश्न क्या है? उपनिवेशीकृत देशों की यूरोपीय देशों से आज़ादी प्राप्त करने के पीछे क्या मंशा थी? ये दोनों 3-3 नंबर के। ये देखिए कार्टून दिया गया है, एक प्रश्न कार्टून के रूप में पक्का आएगा, आपका ध्यान रखना। दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, और एक तरफ शेर बिठाया गया है और ये बाघ बिठाया गया है, और बीच में ये दिखाया गया है व्यापारी। इस पर आपको दिखा कार्टून में दिखाए गए शेर तथा बाघ किन किन समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति कौन है? अपने देश की समस्या का समाधान उन्होंने किस प्रकार किया? ये कार्टून बेस्ड प्रश्न पक्का आएगा, ध्यान रखना। अब आपका खंड बी आ गया जी, खंड 3 आने थे, खंड बी आ गया है। ये 6 से 21 तक खंड बी चलेगा आपका। इसमें जो प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के होंगे। पहले जो है 16 बात हुई थी। पहला प्रश्न क्या है? सोवियत अर्थव्यवस्था में के विषय में कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। 7वें प्रश्न पे आ जाइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग कितनी रियासतें थी? 8वां प्रश्न आ जाइए। इनमें से किस देश के पास वीटो का अधिकार नहीं है? ठीक है, ये जापान के पास नहीं, तीनों के पास वीटो का अधिकार। विश्व का पहला जो है बांध विरोधी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं? 10वां प्रश्न है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 12वां प्रश्न क्या है? वैश्वीकरण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा, सत्य नहीं पूछा, ध्यान रखना। अब ये जो अगले देखिए किस टाइप से प्रश्न सेट कर रहा है, ये एमसीक्यू में यहाँ पर आपसे ब्लैंक भरवाएगा, ठीक है। 13, 14, 15, 16 योजना आयोग को स्थापना वर्ष कौन सा, अर्थात आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होगा। 14 में क्या आ सकता है? वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में की भूमिका बताइए। 15 में BWC का पूर्ण रूप क्या है? 16वें पे आ जाइए। सोवियत संघ में 17 वर्षों में मुख्य रूप से कौन सा आया? ये ब्लैंक आया। अब ये सिर्फ एक 1 मार्कर प्रश्न है, 17, 18 और 19। अब देखिए 1 मार्कर में आपको लिखना होगा खुद। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई है, लिखिए। बारदोली सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ये अपने बारे में बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, ये आपको बताना है। इनका भी संक्षिप्त उत्तर देना 1-1 नंबर के हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध किन देशों के बीच में हुआ? 21वां प्रश्न देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन सा है? इसमें ऑप्शन आएगा बेटे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये 1 नंबर का। अब देखिए 2-2 नंबर के ये बड़े प्रश्न अब शुरू हो गए आपके 22 से लेकर 31 तक। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुलों के समूह में किन्हीं 2 देशों में व्याप्त तनाव का उल्लेख कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है? कोई 2 उपाय बताइए। एक ध्रुवीय विश्व का आविर्भाव कब हुआ? इसका समकालीन विश्व में क्या प्रभाव हुआ? ये 2-2 नंबर के हैं सारे। अब देखिए 4 नंबर के आ गए हैं आपके 25 से। 25 के बाद आपके 4 नंबर के हैं। वैश्वीकरण ने भारत के आर्थिक विकास को तीव्र करने में क्या योगदान दिया है? 26 संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग सुरक्षा परिषद का विश्व शांति में क्या योगदान है? इसमें भी ऑप्शन मिलेगा आपको, अथवा 2 मिलेंगे, एक करना है। यूनिसेफ के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। 27वां
सुरक्षा का समकालीन राजनीति के संदर्भ में क्या अभिप्राय है? इसमें भी ऑप्शन मिल रहा है आपको 27वें में। भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? देखिए ये 28वां, ये कन्फ्यूजन मैप दिया गया है यहाँ पे। क्या है इस मैप में कि मानचित्र में ABCD 4 देश दर्शाए गए हैं। इन देशों की पहचान कीजिए और अपने उत्तर पर स्थल लिखिए। ये 4 देश कोई भी आ जाएंगे और इनसे संबंधित आपको यहाँ पर अक्षर लिखना है, और अर्थात अक्षर हमारा A है, B है, C है, D है, और देश का नाम आपको बताना है। इस मैप में कौन कौन से देश हैं, ठीक है, या राज्य हैं। ये इंडिया का दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, 1987 में भारत ने किस देश में शांति सेना भेजी? शांति सेना पता ना आपने कहाँ भेजी थी? वह देश जो भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा था। दक्षिण एशिया का चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश। वह देश जहाँ वर्ष 1999 के बाद सैनिक तख्ता पलट हुआ। अब 6 अंक के और लास्ट के 3% आपके रह गए। ये 6 अंक के देख लीजिए। भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका। राष्ट्र निर्माण के दौरान रियासतों के एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं थी? इन तीनों में अथवा आएगा 6 में, छोड़ना नहीं, इन सबको करना आपको। 30वां देखिए, आज़ादी के बाद भारतीय आर्थिक विकास की बदली प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। भारत में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का बताना आपको। भारत में नियोजित विकास में किस प्रकार से योगदान दिया। और 31वां जो प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न दलों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और इसमें अथवा फिर आएगा कि नहीं 3 प्रमुख कार्यों का मूल्यांकन कीजिए जो यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर एक राजनीतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी है। यह आपका प्रश्न 31 तक आएगा। थैंक यू, इसको कर लीजिए, शायद आपका पेपर अच्छा होगा 100%।